हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सुचारू ढंग से चल रही होगी। देखिए, यहाँ पर हम लोग रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम होने वाले हैं अभी एएलपी आपका और आरपीएफ एसआई का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ दोनों देख रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस टाइप से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो। तो आज हम देखिए पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इजी है, प्रॉफिट और लॉस सबसे इजी चैप्टर है। बस आपको इसमें बेसिक मालूम होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आसान है। आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन में किस टाइप से आपसे पूछता है। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि किसी वस्तु को बेचने पर 5% का लॉस होता है। ठीक है, किसी वस्तु को किसी प्राइस पर हम बेचे तो 5% का लॉस होता है। ठीक है, 5% का लॉस होता है। लेकिन इसी वस्तु को यदि इसी वस्तु को यदि 50 रुपए अधिक में बेचते, ठीक है, इसी वस्तु को यदि 50 रुपए अधिक में बेचते तो हमारा 5% का प्रॉफिट हो जाता। हमारा कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? 5% का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है? 5% का प्रॉफिट। क्वेश्चन समझे क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ पाए क्या? चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। किसी वस्तु को किसी प्राइस पर बेचने पर 5% का घाटा हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। यदि उस वस्तु को 50 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो हमें 5% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए आप। यहाँ पर क्या पूछता है आपसे? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ जल्दी से 5-10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस अगर क्रय मूल्य अगर 100 मान लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 5% लॉस पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा? तो आप लोग बोलेंगे 95 रुपए का बेचेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 5% प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो 5% प्रॉफिट, जब 100 क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो अब कितने पे बेचेगा? तो आप लोग बोलेंगे 105 रुपए का। तो देखिए यहाँ पर पहले बेच रहा था 95 रुपए का, अब बेच रहा है कितना? 105 रुपए। तो कितने रुपए अब अधिक पे बेच रहा है? तो आप लोग यहां से देखेंगे 10 रुपए आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, तो कितना आ रहा है? 10 रुपए। यहां से तो हमारा 10 रुपए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? तो आप लोग बोलेंगे 50 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 50 रुपए अधिक में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस बताइए। यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो इसको 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, 10 में 10 का गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगा। और फिर हमें भी यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 500। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी 500। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, एक इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। मैंने क्या किया, पहले 5% लॉस पे बेच रहा है, तो 5% लॉस पे बेचेगा तो 95 रुपए का बेचेगा। फिर 5% उसे प्रॉफिट चाहिए, तो 5% प्रॉफिट लेने के लिए उसे 105 रुपए पे बेचेगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 10 रुपए। ठीक है, लेकिन दिया कितना है यहाँ पर? एक चीज आप ध्यान में रखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में कम या अधिक दिया रहे, जब कभी भी क्वेश्चन में कम या अधिक दिया रहे तो हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम या अधिक दिया यानी दो चीजों का अंतर है। यहाँ पर अधिक दे रखा है, +50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ 10 रुपए अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा है? 50। ठीक है, अब आप इसको 100 बना लीजिए, किसी भी मेथड से आप 100 बना लीजिए यहाँ पर, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 500।
इतना करने के बजाय, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, इतना करने के बजाय एक चीज आप क्या कर सकते हो कि देखिए यहाँ पर 5% लॉस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 5% लॉस हो रहा है, यहाँ पर -5% का मतलब लॉस हो रहा है, और यहाँ पर 5% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब +5% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये सब करने के बजाय, ये तो आपको समझने के लिए मैं बता दिया कि कैसे यहाँ पर 10 लिखूंगा। अब देखिए ये सब करने के बजाय एक बार लॉस हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट हो रहा हो तो आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए। यानी यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, तो आप लोग बोलेंगे 10%। यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, आप लोग बोलेंगे 10%। तो इस 10% की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर कितना है, 50 रुपए अधिक, यानी 10% की वैल्यू कम या अधिक, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर होगा जो ये दिया है 50 के। अब 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे कितना, 500। देखिए यहाँ पर सीधे से एक लाइन में आंसर आ गया, क्या, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। तो यहाँ से जो हम कॉस्ट प्राइस निकाले 500 रुपए, वो यहाँ से भी आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हम इन दोनों को ऐड करके 10% लिख रहे हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे लॉस एक बार हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, तब भी 10 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं जो एग्जाम में आप लोग ध्यान रखिएगा, तो जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब देखिए अभी यहाँ पर जैसे क्या दे रखा था, प्रॉफिट, एक जगह लॉस दे रखा था, एक जगह प्रॉफिट दे रखा था, तो आपने ऐड कर दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, दोनों प्रॉफिट ही दे देता है, ठीक है, दोनों प्रॉफिट परसेंट ही दे देता है, दोनों प्रॉफिट परसेंट ही दे देता है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का, 5% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर मान लीजिए 100 रुपए बढ़ा के बेचा तो उसे 10% का प्रॉफिट होने लगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है, ए भी प्रॉफिट, ए भी प्रॉफिट। अब इस केस में आप इन दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, जैसे यहां पर ऐड कर दिए। इस केस में जब कभी भी प्रॉफिट और प्रॉफिट हो या फिर लॉस और लॉस हो, दोनों जब सेम हो, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट हो, लॉस प्लस लॉस हो, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है उनको आपस में माइनस कर दिया करो। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5% की वैल्यू अब आपकी 100 होगी, न कि 15% की वैल्यू 100 होगा। ये चीज आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक जगह दे रखा है 20% प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, फिर उसको मान लीजिए 200 रुपए अधिक में बेचा तो उसको अब 30% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है आपसे उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह प्रॉफिट और प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, माइनस, यानी 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 200, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, एक जगह दे रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, उसको हमने मान लीजिए कि 200 रुपए कम में बेचा, तो हमें अब कितने का लॉस होने लगा, 10% का लॉस, ठीक है, सॉरी 200 कम में बेच रहे हैं तो अब 30% का लॉस होने लगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों लॉस और लॉस है, हानि और हानि दोनों बार हो रहा है, तो 30 20 50 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 200। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर एक जगह प्रॉफिट दिया है, एक जगह लॉस दिया है, तो आप बेशक इन दोनों को जोड़ के उसके बराबर करिए। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट दिया है और लॉस लॉस दिया है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके जो यहाँ पर कम या अधिक दिया रहेगा उसके बराबर आप रख लेंगे। ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए बोर्ड पे आ गया होगा आपके। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, रेलवे में। देखिए क्या है, पहले हम अब डायरेक्ट करेंगे। पहले हो रहा है क्या, 12% का लॉस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, 4% का हानि, ठीक है। और उनका अंतर कितना है, 28 रुपए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, जब एक बार प्रॉफिट हुआ करे एक बार लॉस हुआ करो तो डायरेक्ट आप ऐड कर दिया करो।
यानी 16% की वैल्यू कितनी है 28। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे 28 बटे के 16 मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 से काट दीजिए 25 और 25 चौकुआ के सॉरी 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 4 सते के 28, कितना हो जाएगा 25 पंजे 25 सत्ते 150, 25 सते 175। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 175। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, पहले देखिए 12% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। अब यहां पर भी क्या है, सेकेंड टाइम भी लाभ ही हो रहा है, कब, जब उसे प्लस 33% अधिक पर बेचा जाता। अब देखिए यहाँ पर दोनों बार लाभ हो रहा है, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब दोनों बार प्रॉफिट हो तो आपको ऐड नहीं करना है। तो अब आप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 14 में से 12 जाएगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना है, बस दोनों को माइनस कर दिया करो। 2% की वैल्यू कितनी दी हुई है 33। तो 100% की वैल्यू उम्मीद करता हूं आप निकाल लेंगे। कैसे, 33 बटे के 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 16 दूनी के 32, 16.5 आ जाएगा 33, ऐसे जब गुणा करोगे तो 1650 रुपए। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1650। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सब इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस आप समझ गए तो समझ गए। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे 5 सेकंड में कैसे करेंगे, दोनों बार लाभ हो रहा है, बस आप यही पकड़िए, दोनों बार लाभ हो रहा है, दोनों बार हानि हो रहा है, कि एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रहा है। इस क्वेश्चन में बस यही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बार लाभ हो रहा है, तो आपस में क्या कर देंगे माइनस, यानी 5% की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 20। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 400। तो इसका आंसर कितना होगा 400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं करा रहा हूं। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे ही मत करिए नहीं तो गलत हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको पढ़िए और बेसिक पे आ जाइए। क्या है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। कितने के लाभ पर बेची जाती है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। यानी मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 5 था तो बेच कितने पे रहे हैं, सेलिंग प्राइस, तो आप लोग बोलेंगे 6 पे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। 5 कॉस्ट प्राइस हो गया, एक प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो बेचेंगे कितने 6 पे। अब क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है। प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है, इसका मतलब पहले 20% लाभ मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है 24%। चलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पर रेशियो बदल लेते हैं, एक्स एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसको भी 100 से कम किया और इसको भी 100 से कम किया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5x माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6x माइनस 100। जैसे ही हमने दोनों साइड 100 कम किया, हमारा लाभ कितना होने लगा, तो 4% अधिक होने लगा। यानी पहले 20 हो रहा था, अब 4 होने लगा, तो कितना हो जाएगा 24 लाभ होने लगा। 24%, इसको भी फ्रैक्शन में आप बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, सेलिंग प्राइस भी मालूम है, और लाभ 24% है। तो आप इसमें कर सकते हैं कुछ, क्या आप कर सकते हैं कि देखिए हमें जब कॉस्ट प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस हमारा कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस हो और उस पर लाभ हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं। नहीं आप ऐसे मत लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहां से देख लीजिए, पहले 24% को आप क्या करेंगे,
दिख रहा है कि नहीं, पहले मैं यही कंफ्यूज हूँ। हाँ दिख रहा है। इसको क्या करिए आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 24 बटे के 100 तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 6 के 24 और 25। ठीक है, यहां तक आपको पता चलना चाहिए। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी लिखेंगे। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीपी बटे एसपी, यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे 5x माइनस 100, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे 6x माइनस 100। ठीक है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलेंगे हमेशा नीचे का प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सॉरी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ से 25, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो देखिए 6 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 31, 25 बटे के 31। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 155x माइनस 3100, और इसको आप करेंगे तो 150x माइनस 2500। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से आएगा 5x बराबर 600, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 120। सॉल्व करके देखिएगा x बराबर कितना आएगा 120। अब x बराबर 120 आ गया तो आपसे पूछा है क्या, कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है 5x, इसमें वैल्यू रख देंगे तो 120 गुणे के 5 बराबर कितना आ जाएगा 600, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 600। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता है तो इसमें रखिए, सेलिंग प्राइस पूछता है तो इसमें 120 से रख दीजिए x की वैल्यू, तो 12×72 720 आ जाएगा। जो भी आपसे पूछता है वो आप यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ तो देख लीजिए, 600 का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 720, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जो भी आपसे पूछे वो आप निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप 1-2 बार कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 28% की वैल्यू दे रखा है 63, 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से 25 बार, 4 से 7 बार, 7 9 63, तो कितना आ जाएगा 25 9 225। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोग देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब तो रेलवे में आए हुए हैं। चलिए आपको अब क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, थोड़ा ये भी थोड़ा सा क्या है, घुमाया तो नहीं बोलूंगा, बस खाली क्या है, दो कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है। ठीक है, यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। आपको यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तरीका भी पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए, मतलब मिला जुला के आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जैसे ही जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, 23% की वैल्यू कितनी है, 23% की वैल्यू है कितनी 161। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए 100%। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 161 बटे के 23 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितनी बार कटेगा, 7 3 21, 7 9 14 16, यानी 700। कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, सीधे देखिए 100% वैल्यू निकाले हैं, इसका मतलब हम कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाले हैं। तो कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस 700। अब देखिए क्या करना है आपको, अब चाहिए आपको इस पे 19% लाभ। अब यहाँ पर आपको चाहिए 19% प्रॉफिट, तो आप कितने में इसको बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे आप, जब आपको 19% प्रॉफिट चाहिए और सीपी 700 है तो एसपी कितना होगा। आपको 3-4 मेथड पता है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे निकाल लीजिए। मैं कैसे निकालता हूं, डायरेक्ट 700 लिखूंगा, 19% का प्रॉफिट चाहिए तो 119 बटे के 100। ठीक है, 7 9 63, 6 7 एकम 7 6 13, 7 एकम 7 1 8, कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 833। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक दो चार पांच क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एसएससी में पूछा गया है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, ठीक है भाई। हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य में 36% की वृद्धि करता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य में वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ये जो 36 दे रखा है ना, पहले मान लीजिए कितना है, 100, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मान लो आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, इसमें 36 रुपए का वृद्धि करके आप 136, तो पहले का सेलिंग प्राइस इतना है, अब का सेलिंग प्राइस इतना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 36। तो ये वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है, दोनों का अंतर क्या है, या दोनों का अंतर दे रखा है, कम या अधिक दे रखा है, वो क्या है, डिफरेंस ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। पहले 8% की हानि पर बेच रहा है, फिर 36 रुपए की वृद्धि करता तो 12% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, यानी दोनों एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 31, 5 3 15, 15 3 18, 180 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी जीडी में पूछा गया है, क्या है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती है। एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। 40 का वैल्यू कितना है आपका, 120। तो 100% का वैल्यू उम्मीद है आप लोग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 300। 4 से 3 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। देखिए, सब लेटेस्ट में पूछा गया, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है कि मैं आपको सन 2000, 2005, 2010 के क्वेश्चंस करा रहा हूं। देख लीजिए 2023, 2022 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, उन सब में इस टाइप के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2020, क्या है, टायर 2 में पूछा गया है। क्या है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है। 22% की वैल्यू 44, तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 200। आपसे क्या पूछा है, अब देखेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य यही है 200। देख लीजिए कितना हलवा जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज ही याद रखना है, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है कि दोनों बार लॉस हो रहा है, कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को घटा के लिखिए, दोनों बार लॉस हो रहा है तब भी दोनों को घटा के लिखिए। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों बार हमारा क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। एक बार 16% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, 4%। तो 4% की वैल्यू कितना दे रखा है, 36, ठीक है। तो आप लोग 1% की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 9। 100% हमारा अपने आप में ही कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एसएससी एमटीएस में भी पूछ लिया है 2017 और फिर से रिपीट कर दिया है सीएचएसएल 2023। इसका मतलब क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है। क्या है, किसी वस्तु को 8% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 260 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, फिर से देखिए, एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। 13% का वैल्यू कितना दे रखा है, 260। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 20। 100% का वैल्यू कितना होगा, 2000। खत्म, ठीक है। 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। यहाँ पर एक बार हानि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीधे से दोनों को ऐड कर देंगे। क्या होगा, 13.5 और 9.5, 13.5 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 14 छह कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 14 26 और 3 23। 23% की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 1104। आपको यही कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1104 बटे के 23 मल्टीप्लाइड बाई के 100 किससे कटेगा भैया, देख लो। कर देता हूं, कितने से कटेगा, 8 3 के 24, 8 दूनी के 16 17 18, 23 चौका 20 चौका के 80। हाँ, 4 बार जाएगा, 4 बार जाने के बाद कितना बचेगा, 8 8 3 9 16 48। कितना आ जाएगा आपका 48। उसके बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर 4800। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए मैंने इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब आप अपने से खुद से प्रीवियस ईयर्स में से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन इस टाइप के कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में देखेंगे छोटा सा ऐसे ही आसान सा न्यू कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।